एक बार की घटना है जब समाज के कुछ हैवान लोग, माता के कुसंस्कार वाले लोग, हैवानियत के लोग, कुछ अनाथ बच्चों को ईर्ष्या के मारे, क्योंकि वो भगवान को मान रहे थे, अच्छे कर्मों को मान रहे थे और अच्छे कर्मों से उनका बेड़ा पार हो रहा था। और वो लोग तो पैदा इसी बुरे कर्मों में आ गए, तो बेड़ा पार कैसे हो सकता था। माँ के संस्कारों में तो हैवानियत थी, तो बच्चे में भी हैवानियत आ गई। और कहते हैं कि जिन्नी जैसे सोचती है तो बच्चे भी वैसे होते। तो अपनी हैवानियत को देखने कि हमारे जैसे बनो। उन्होंने कहा हम आपके जैसे क्यों बने, हम ईश्वर का हाथ कभी नहीं छोड़ सकते। हम अपने माँ के दिए हुए संस्कारों को नहीं छोड़ सकते हैं। हमारा जो काम है कर्म करना, हम नहीं छोड़ सकते। तो उन लोगों ने क्या किया, उन बच्चों को क्या किया, पूरे गांव में जानवर की तरह कि इनको जानवर समझ के, जो जानवर के गले में पट्टा बांधते उसे लेकर कुछ खिला के पूरे गांव में घुमाया। बच्चे बड़े मुस्कुरा रहे थे, गांव वाले तमाशा देख रहे थे। और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है आई कि भाई उनको बताए। वो भी भाई अच्छा हुआ, अच्छा ज्वेलिसी के मारे। फिर किसी ने पूछा, और वो बच्चे हंसे जा रहे थे, हंसे जा रहे थे। तो किसी ने कहा आपको जब इतना दुख दे रहे तो आप रो क्यों नहीं रहे। उन्होंने कहा हम क्यों रोएं। हम इनको रोएंगे तो हम इनको अहमियत देंगे। हम इनकी तमीज को देख कर हंस रहे हैं, हम इनकी मूर्खता जो बदतमीजी कर रहे हैं, इनकी हैवानियत को देख कर हंस रहे हैं। और सारा ब्रह्मांड हंस रहा। और जब ब्रह्मांड पूरा हंस रहा ना, एक दिन पूरा जगत भी हंस जाएगा। इन लोगों का पाखंड और ढोंग और मूर्खता को देखकर हंस रहे हैं हम। और जिंदगी भर हंसेंगे, जिंदगी भर हंसेंगे। और ये लोगों का क्या, इन लोगों की तमीज़ दिख रही है। जिन लोगों पे, मासूम लोगों को कष्ट देते हुए दो कोई भी दया नहीं है, तो कितने हैवानियत होंगे वो। और अंधविश्वास को फैलाने वाले, झूठे आडंबर को फैलाने वाले, किसी इंसान को पता नहीं क्या क्या बोल देने वाले इंसान, उनकी मूर्खता को देखकर हर किसी व्यक्ति ने हंसना चाहिए। जिसको बोल रहे उसको देखकर नहीं, किसी को हम इच्छाधारी सांप बता दे या जानवर बता, उसको देखकर नहीं, बल्कि जो ऐसा बोल रहा ना समाज में, उसकी मूर्खता को देखकर हंसना चाहिए। और मैं आजीवन इस धरती में ऐसे पाखंडियों और झूठे लोगों के तमीज़ को देखकर, क्योंकि वो अपनी तमीज़ दिखा रहे हैं। जो लोग हैं वो क्यों रोएं? वो रोएँगे क्योंकि वो अपना कर्मा ख़राब कर रहे हो। और उनकी मूर्खता को देखकर तो भगवान, और एक दिन क्या होगा उनके जीवन में ज़िंदगी भर का, दूसरे वो बोले कि हम इसलिए हँस रहे हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी भर का दुर्भाग्य ले जा रहे हैं। और परमपिता पर, और हम इनकी तमीज़ को दुनिया में दिखा रहे हैं कि कितनी तमीज़ हैवानियत है। और सारे जगत को बता रहे हैं कि ऐसे लोगों से दूर है। और हमारा परमपिता हमसे खुश है, हमारे ज़रिए इनकी तमीज़ दुनिया को दिख रही है। और इसलिए हँस रहे। तो अंत समय क्या आया, जो ऐसा कर रहे थे ना, उनकी स्थिति बहुत खराब। और मृत्यु के बाद भी उन्हें मोक्ष नहीं मिला, और धरती में ही कैद रह गए कुछ। और उन लोगों का बेड़ा पार हो गया, क्योंकि अगर वो भी उस कष्ट में उनके जैसा कार्य करते ना, तो दोनों में फ़र्क। क्योंकि अगर कोई हमें कष्ट दे रहा ना, हमारे साथ बदतमीजी कर रहा, तो हम भी उसका वैसे ही करते जानवर की तरह, उनको हाथ पैर सबको। तो क्या होगा, दोनों एक जैसे होते हो जाएंगे। और वो खुद चाहता है हैवान कि हम इनको कष्ट इसलिए दे रहे क्योंकि ये परमात्मा का नाम छोड़ दे और हमारी शरण में आए। और हम क्या करें, दोनों एक जैसे बाद में क्या होंगे, एक दूसरे में एक जैसे होंगे और एक दूसरे को नोच के खाएंगे। जिनको का ये उनका बेड़ा पार हो गया क्योंकि परमात्मा का हाथ था। और मैं आज ऐसे लोगों की मूर्खता को देखकर हंसती थी और हूँ और रहूंगी, जो ऐसा आडंबर फैलाता और ऐसे गलत लोगों का साथ देता है।